बिल्कुल, देखिए 26 तारीख को महाराष्ट्र की जो मौजूदा सरकार है उसकी अवधि खत्म होती है। ऐसे में ये दबाव पहले से ही था कि 26 तारीख से पहले जो है सरकार बनानी होगी और यही वजह है कि अब ये घोषणा कर दी गई है कि 25 तारीख को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और 26 तारीख को जो है वो मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी, महाराष्ट्र में सरकार का गठन होगा। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें अब क्लियर हो गई है। बीजेपी ने अब जो आंकड़े आ रहे हैं उसको फाइनल समझ लिया है और अब तैयारियां जो है वो शुरू हो चुकी है महाराष्ट्र में गद्दी संभालने की। इस वक्त मैं जहां पर हूं, मैं वहां की थोड़ी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं। मैं मुंबई में बीजेपी मुख्यालय में हूं और ये देखिए, ये जो जगह आप देख रहे हैं यहां पर मिठाइयां बनाने की और जलेबी बनाने की तैयारियां चल रही है। जो टेबल्स आप दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर कुछ देर बाद जो है ये मिठाइयाँ बनाई जाएगी और यहाँ पर जो है मिठाइयों को रखा जाएगा। और देखिए यहाँ पर किस तरह से सजावट की गई है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पोस्टर यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ही लगाया गया है। मैं उस तरफ आपका नज़र जो है वो खींचना चाहूँगा। देखिए यहाँ पर जो लगातार हम बात कर रहे हैं, पहले जो पोस्टर था वो था सबका साथ सबका विकास। अब जो पोस्टर लगा है, जो नया नारा बीजेपी का है, जो महाराष्ट्र में चुनावी रणनीति के तौर पर जिस नारे का इस्तेमाल हुआ, वो नारा है एक हैं तो सेफ हैं। अब एक नया नारा जो है वो बीजेपी को मिल गया है और ये देखिए पोस्टर कुछ देर पहले ही यहाँ पर लगाया गया है, एक हैं तो सेफ हैं। जो बात देवेंद्र फडणवीस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अनुजा कपूर, एक है तो सेफ हैं, बटेंगे तो कटेंगे। महाराष्ट्र में तो सफल हुआ, झारखंड में सफल नहीं हो पाया, तो क्या एक सेलेक्टिव अप्रोच के साथ पार्टी आगे बढ़ेगी आने वाले वक्त में जहां जहां चुनाव होंगे, या दिल्ली में भी यही नारा होगा, बाकी राज्यों में भी यही नारा होगा? मैं आपके साथ यही साझा करना चाह रही थी कि भाजपा का 33.03% है और आईएनसी का 15.24% है झारखंड में। और अगर महाराष्ट्र में बता रही हूँ तो जैसे कि बीजेपी अगेन एट 25.14% और आईएनसी जो है वो 10.64%। मुझे लगता है इसके बाद कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है कि एक है तो सेफ है। बिल्कुल उसका ये सब जो दो नारे हमारे सामने आए थे वो इसीलिए आए थे क्योंकि जो कास्ट सेंसस पे हिंदुओं को भी काटने लग गए थे, जो कास्ट सेंसस के ऊपर रूल एंड डिवाइड प्ले कर रहे थे, वहाँ भाजपा का एक है तो सेफ है, सबका साथ सबका विकास, नहीं, लेकिन जब आप एक है तो सेफ है बोलती हैं अनुजा कपूर और सबका साथ सबका विकास की बात करती हैं, तो वो एक है और सेफ है, वो जो टोपियां अलग अलग रंग की नजर आ रही थी उसमें से एक टोपी मिसिंग थी, तो फिर वो सबका साथ सबका विकास में वो भी जानना चाह रही हूँ। फिर उसको छोड़ो और वही जो बात अनुराग कह रहे थे कि एक है तो सेफ है के साथ आप किस तरह से आगे बढ़ेंगे, ये सेलेक्टिव अप्रोच, क्योंकि उससे उस एक है तो सेफ है में वो टोपी गायब थी। मुझे दुख है इस बात का कि ना जाने अब कौन सी टोपी की बात कर रहे हैं। अगर एक है तो सेफ है, आज भारत चौथी इकोनॉमी पर खड़ी है, जापान को पीछे कर चुकी है, 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रही है और आज आप सब लोग किसी एक टोपी, किसी लाल टोपी, हरी टोपी, इन चीजों में फंस गए। फिर बात सबका साथ सबका मैंने फिर कहा मोदी जी सभी के लिए सवाल था। अनुजा, एक आंकड़ा आपका और दुरुस्त कर दूं, आपने बताया कि देखिए झारखंड में भारतीय जनता पार्टी को 32% वोट मिले हैं, इसका मतलब कुछ कहने के लिए बचता नहीं है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में झारखंड में बीजेपी को 44% वोट मिले थे, 12% वोट कम है झारखंड में लोकसभा चुनाव के मुकाबले आपका। मैंने फिर कहा कि झारखंड के अंदर बांग्लादेशी का जो इन्फिल्ट्रेशन है ये आपके लिए भी चिंता में होना चाहिए, हमारे लिए चिंता में था और हमने इसी के ऊपर ही बात करी क्योंकि हम सब का जो रिसोर्सेज है वो बांग्लादेशी लोग उठा रहे हैं। देखिए, हम एक बड़े ही सच्चे भाव के साथ फेयर इलेक्शंस के लिए हम लोग वहाँ पे गए थे, पर ये जनता का मैंडेट है और जब भी जनता डिसाइड करती है महाराष्ट्र में, मैं उनको सादर प्रणाम और बहुत साधुवाद देती हूँ कि आप लोगों ने अगर ये मुद्दा उठाया और वो संख्या वो परसेंटेज अगर वहां पर बढ़ी, तो ये बताइए कि आपने क्या किया उसके लिए? कहाँ पे क्या किया हमने? आपने बांग्लादेशी, आपने घुसपैठियों का मुद्दा उठाया ना। तो बांग्लादेशियों का मुद्दा हम लोगों ने उठाया, हम लोगों ने वहाँ पर ये जो गोगो दीदी से रिलेटेड स्कीम्स के लिए भी हम लोगों ने बात करी। हमारा मैनिफेस्टो बहुत स्ट्रॉन्ग था,
पर जहाँ पर जेएमएम के जो लोग हैं शायद वो ये अपना विक्टिम प्ले कार्ड करने के लिए तैयार होंगे। पर एक मैं बात बता दूं, मैं भाजपा की हूँ, कहीं पर भी अगर कहीं पर भी ज़रा सा हम लोग अगर लॉस करते हैं तो हम लोग चिंतन करने वाले लोग हैं। मैं ईवीएम के ऊपर या मेरी जनता के ऊपर या इलेक्शन के ऊपर, कमीशन के ऊपर या मोदी जी के ऊपर या अडानी अंबानी के ऊपर मेरा सवाल समझे नहीं, या तो बहुत ही स्मार्टली आपने उसको डक कर दिया। आज जो वहाँ पे झारखंड में आए हैं, अनुजा जी मैं थोड़ा और करेक्ट कर देता हूँ, वक्त थोड़ा कम है हमारे पास। झारखंड के अंदर अगर अनुजा जी 2014 में 989, 2015 में 474, 2016 में 308, 2017 में 51 ये उन बांग्लादेशियों का आंकड़ा है जिनको भारत सरकार ने डिपोर्ट किया है एक साल में। तो क्या ये 50 लोगों को डिपोर्ट करने का चुनावी अभियान था झारखंड में? ये सरकारी आंकड़ा है। देखिए, बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करना आसान नहीं है। अगर आप उनको अपनी छाती पे बिठा के रखेंगे, उन्हें आप आधार कार्ड देंगे, उन्हें राशन कार्ड बनवा कर देंगे, उन्हें सब चीज़ें करेंगे। हमने तो सीए की बात करी है, हमने तो यूसीसी की बात कर रहे हैं। अब आप उलेमास को ले आएंगे, जमाते इस्लाम से लेकिन अनुजा कपूर, एक साल में अगर सिर्फ 50 बांग्लादेशी डिपोर्ट हो पा रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि ये चिंता की बात है? ये आंकड़ा और ज्यादा होना चाहिए था। ये वो मुद्दा है जिस पर एक राज्य में चुनाव लड़ा गया है। चलिए, इस बीच ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर महाराष्ट्र की राजनीति की। हिमानी, बिल्कुल, प्रफुल्ल पटेल हैं यहाँ पर, अजीत पवार हैं और देखिए जो बधाई है वो यहाँ पर दी जा रही है। साथ ही साथ बीजेपी नेता राम कदम भी शायद दिखाई दे रहे हैं उधर साथ में। तो बधाई देते हुए प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर अजीत पवार को नजर आ रहे थे। फिलहाल सभी मेहमानों का हम यहाँ पर शुक्रिया अदा करेंगे और यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। बीजेपी कार्यकर्ताओं को हो सकता है शाम में 7 बजे आज बीजेपी मुख्यालय पे जाकर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करें। यानी महाराष्ट्र की ये जो बड़ी परंपरा हो गई। विकास चंद्रा का एक रिएक्शन ले लेते हैं सर, उसके बाद फिर विकास जी क्या कार्यक्रम के बारे में अपडेट है? सवाल एक बार फिर से दोहराएं, कार्यक्रम के बारे में मैं अपडेट पूछ रहा था। प्रधानमंत्री के शाम 7 बजे जाने की बात करेंगे पार्टी मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को शाम 7 बजे। जी, क्योंकि हर बार रहता है जब भी चुनाव परिणाम आता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं पार्टी कार्यालय में। और क्योंकि ये बीजेपी में नियम है कि चुनाव परिणाम के बाद एक बैठक होती है, उसे पार्लियामेंट्री बोर्ड कहा जा सकता है, और जितने वरिष्ठ नेता होते हैं उसमें शामिल होते हैं, समीक्षा होती है, फिर आगे की रणनीति तय होती है। और उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं और देश को पैगाम भी देते हैं। तो आज का जो कार्यक्रम आया है वो शाम 7 बजे का है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे बीजेपी दफ्तर पहुंचेंगे। और उसी तरीके से जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने देखा हरियाणा का जब परिणाम आया था और उसके पहले जो चुनाव परिणाम आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने अपनी बात यहाँ रखी थी। तो ये पहले से तय रहता है बीजेपी में, शुरू से बीजेपी ऐसा करती आ रही है। तो आज शाम को बीजेपी के जितने भी वरिष्ठ नेता यहाँ हैं, जितने भी चाहे वो महाराष्ट्र हो या झारखंड हो, जो चुनाव प्रभारी बनाए गए थे, जिनको चुनाव में दायित्व दिया गया था, उन सभी लोगों को भी बुलाया गया है कि सभी लोग पार्टी दफ्तर में पहुंचे। जी ठीक है, तो शाम 7 बजे प्रधानमंत्री का संबोधन। लेकिन एनके सर, वो फ्रीबीज को लेकर जो सवाल था। हाँ, देखिए, ये फ्रीबीज का जो मनोज जी की बात है उसी को हम नेशनल लेवल पे एक्सटेंड कर देते हैं। अगर आपकी पॉलिसीज ऐसी हैं कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ रहा है लेकिन जीडीपी भी बढ़ रहा है, तो एक ऊपर का वर्ग तो काफ़ी मालामाल हो रहा है, नीचे वो पैसा नहीं जाता है। नतीजा क्या होता है कि उससे नाराज़गी बढ़ती है, महंगाई बढ़ी, उसके पास पैसा नहीं है, वो खरीद नहीं पाता है, बेरोजगारी आई क्योंकि एमएसएमईज नहीं चलेंगे, तो एक चेन रिएक्शन होता है। तो अब सरकारों ने किया क्या है? ये बात सही है कि अगर आप पॉलिसी बदल देते और रिच पुअर डिवाइड कम हो जाता तो शायद जीडीपी आपका घट जाता, लेकिन हर आदमी खुशहाल रहता। इस इकोनॉमी में यह है कि रिच पुअर डिवाइड बढ़ता गया है, जीडीपी भी आपका बढ़ गया है। नतीजा ये हुआ है कि नाराजगी नीचे के। इस घड़ी की बड़ी खबर प्रस्तुत करता